मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने शुरू में देखा था जो कैलकेरिया कार्ब 1 में देखा था उसमें हमने देखा था एलिमेंट फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन, एक्सेसिव फियर, सफरिंग ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टल, प्रिक ऑफ नीडल एट, हॉरिबल स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, सुसाइडल डिस्पोजिशन, सैडनेस फ्रॉम एंड इम्प्रेशनेबल इन चिल्ड्रन। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियस देखा था, इरिटेबिलिटी, आइडल वैन देखा था, बिजी फ्रूटलेसली देखा था। इस सब का एक्सप्लेनेशन मैं आपको कैलकेरिया कार्ब पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि ये पेशेंट धीरे धीरे इसे काम करने की आदत लग जाती है, बिना काम करे ये रह ही नहीं पाता, बिजी फ्रूटलेसली। अब क्या होता है कि जब इंसान रेगुलर काम करता रहता है तो उसको कुछ ना कुछ फ्रूट मिलता रहता है, उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी हासिल होती है। इस तरह धीरे धीरे ये कई सारे संसाधन जुटा लेता है, जिससे इसको तसल्ली हो जाती है कि अब मुझे सफ़र नहीं करना पड़ेगा। बीमारी यहीं से शुरू हुई, फियर सफरिंग ऑफ, और अब इस फियर सफरिंग ऑफ को कवर अप करने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। तो क्या होगा? पहला प्रयास होगा इंडस्ट्रियस। अब इंडस्ट्रियस होने के बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रियस होने के बाद में इसने कुछ संसाधन जुटा लिए। अब ये संसाधन जुटाने से क्या हुआ? इस संसाधन जुटाने से ये हुआ कि इसको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे सफ़र नहीं करना पड़ेगा, या यूँ कहें कि ये अपनी आने वाली तकलीफ़ों से बचने के लिए किलाबंदी करता है, और ये हमेशा ही करता रहता है, क्योंकि ये कभी भी समस्याओं के समक्ष खुद को बेचारा नहीं महसूस करना चाहता। हुआ क्या था? हमने देखा था इसकी ये अराइज कैसे हुआ था। ये अराइज हुआ था पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। यहाँ एक रूब्रिक होता है पॉम्पस। मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स ने इसको ये बताया है हमेशा कि तू हमारा राजकुमार बेटा है, तू हमारा बहुत प्रिय है, और इसलिए इतना प्रिय होने के कारण तुझे किसी तरह की कोई समस्या न आए, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, दो चीज़ें। पहले इसको पॉम्पस बना दिया। पॉम्पस बनाने से ये अपने आप को बहुत ही अलग समझने लगा, अपने आप को एक्सक्लूसिव समझने लगा, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अपने आप को एक्सक्लूसिव समझने लगा, और दूसरा ये कि ये तकलीफ़ों से डरने लगा। ये राजकुमार हमेशा राजकुमार ही रहना चाहता है। ये कभी भी उस स्थिति को फेस करने में मतलब सक्षम ही नहीं है। किस स्थिति को? उस स्थिति को जहाँ पर इससे इसके रिसोर्सेज छीन लिए जाएं, इसके रिसोर्सेज कम कर दिए जाएं। अगर इसके रिसोर्सेज कम कर दिए जाएंगे तो क्या होगा? वो सुख सुविधाएं इसकी ज़िंदगी से कम हो जाएगी, जो सुख सुविधाएं इसको राजकुमार फील करवा रही थी, जो इसको वेल्दी फील करवा रही थी। इसलिए ये हर वो प्रयास करेगा जिससे इसकी सुख सुविधाओं का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहे। इसको एसी चाहिए, हमेशा एसी में रहना चाहता है ये, है ना। हमेशा ये चाहता है कि मेरे पास एक पानी की बोतल हमेशा रहे। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पानी की बोतल हमेशा रहे, और टिफ़िन जो है वो मेरे पास हमेशा रहे, मेरे पास एक लैपटॉप रहे, मेरा बैग रहे, और मतलब मैं एक हमेशा लग्जरियस कार में सवारी करूं जिसमें हर तरह की लग्जरी की फैसिलिटी हो। ये लग्जरी की फैसिलिटी क्यों हो? कैलकेरिया कार्ब एक बहुत ही डीप इस मेंटल स्टेट की मेडिसिन नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा ये सोचना नहीं है कि मुझे किसी को नीचे दिखाना है, या इसमें नेटरम्योर में भी एक्सक्लूसिव है, लेकिन नेटरम्योर में क्या है? एलिगेंस वांट ऑफ है। इसमें एलिगेंस वांट ऑफ नहीं है। इसमें नेटरम्योर की तरह डीप फीलिंग ऑफ एलिगेंस नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहना है, बस।
इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। नेट्रम म्योर में इसके आगे है। नेट्रम म्योर में ये है कि वो चूंकि अपने आप को बड़ा महसूस करवाना चाहता है। क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि उसको अपने आप में एक रैचिड फीलिंग है। उसको ऐसा लगता है कि मैं हीन हूं। इस हीन फीलिंग को कवर अप करने के लिए वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। कैलकेरिया कार्प का ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई हीन फीलिंग नहीं है। उल्टा उसमें तो वेल्दी फीलिंग करवा रहे हैं माँ बाप उसको, और उसको ये समझना ही नहीं है कि माँ बाप करवा रहे हैं या मुझ में है, ऐसा कुछ नहीं समझना उसको सिर्फ ये जानना, उसके लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि उसको सफ़र नहीं करना है। मैं गर्मी में नहीं बैठ सकता, इसके पीछे ये वाली नहीं है कि वो अपना ईगो झाड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि वो अपने शरीर को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। तो ये फियर सफरिंग है। अगर तकलीफ देनी पड़ी तो क्या होगा? तो वो अपने आप को बेचारा महसूस करेगा, उसमें एक बेचारेपन की फीलिंग आ जाएगी। इस बेचारेपन की फीलिंग को कहते हैं पॉवर्टी। तो अब दूसरा रूब्रिक इसका एक और बनता है, वो है फियर पॉवर्टी ऑफ। इसलिए इस पॉवर्टी की फीलिंग से बचने के लिए वो हमेशा काम करता रहता है, वो हमेशा इंडस्ट्रियस रहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटा कर वो अपनी सफरिंग को कम से कम कर सके। अब जब ये बहुत सारे संसाधन जुटा लेता है तो ये संसाधन उसको एक तरह की सुरक्षित फीलिंग देते हैं। ये जो आजकल ट्रेंड चला है टर्म इंश्योरेंस करवाने वाला, ये कैलकेरिया कार्प में बहुत ज़्यादा मिलेगा। कैलकेरिया कार्प अपना टर्म इंश्योरेंस करवा के ही रखेगा, वो सफ़र नहीं होना चाहता। उसको ये दिमाग में टेंशन नहीं चाहिए कि मतलब अगर मैं चला गया तो क्या होगा, मतलब मेरे परिवार का क्या होगा। हालांकि कैलकेरिया कार्प फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, कैलकेरिया कार्प टोटली सेल्फिश है। लेकिन क्या होता है कि इंसान जैसा खुद के लिए सोच रहा होता है वैसा वो दूसरों के लिए भी सोच लेता है ना। इसलिए ये इंश्योरेंस वगैरह करवाना, ये सब कैलकेरिया कार्प की फितरत होती है। कैलकेरिया कार्प इकट्ठा करता है, कैलकेरिया कार्प सोर्सेज को बढ़ाता है, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाता है, ताकि उसको ये फियर पॉवर्टी वाली फीलिंग न आ पाए। अच्छा, अब जब वो बहुत सारे रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठे कर लेगा, मान लो एक इंसान है, उसने कार भी खरीद ली, ठीक है, उसने बड़ा बंगला भी खरीद लिया, उसके बाद में उसने फार्म हाउस भी खरीद लिया, उसके बाद में उसके पास बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है। अब ये सब फीलिंग्स धीरे धीरे उसके ईगोटिज्म को डेवलप करेगी। ये मॉर्बिड ईगो नहीं है, ये सिर्फ इस चीज़ का एहसास है कि मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छा, ये एहसास भी बहुत डीप डाउन नहीं है, ये एहसास उसको हमेशा अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। इस एहसास की फीलिंग को उसको हमेशा अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मैं वेल्दी हूँ। क्यों? क्योंकि कैलकेरिया कार्प एक बहुत ही डरी हुई पर्सनैलिटी है। ईगोटिज्म की हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके मेंटल स्टेट में ईगो होता है। लोग इतने ईगोस्टिक होते हैं कि वो अपने ईगो को हर्ट होने देने से ज़्यादा किसी दूसरे का कत्ल कर देना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। ये बाद की बातें हैं, लेकिन अभी हम कैलकेरिया कार्प पर फोकस करते हैं। तो कैलकेरिया कार्प एक बहुत ही डरी हुई दवाई है, एक बहुत ही डरी हुई मेंटल स्टेट है। ये किस चीज़ से डरी हुई है? फियर पॉवर्टी से डरी हुई है कि कहीं मुझे पॉवर्टी ना आ जाए, और ये चीज़ कि मैं पुअर नहीं हूँ,
ये अपने आप को हमेशा याद दिलाता रहेगा और जहाँ भी उसे ऐसा लगेगा कि इस कारण से मैं पॉवर्टी में जा सकता हूँ, तो वो इंडस्ट्रियस हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जुटा सके। अब जब वो अपने आप को ये याद दिलाता रहता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तब वो ये जो चीज़ है, ये जो भावना है कि मैं पैसे वाला हूँ, ये उसके एटीट्यूड में आ जाती है, उसकी वर्बल लैंग्वेज में आ जाती है। वो जब भी आपसे बात करेगा तो वो हमेशा ये बात करेगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये कर चुका हूँ, मैंने ये कर लिया, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने इतना किया, इतनी मेहनत की और आज मैं यहाँ पर हूँ। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये हमेशा हर कैलकेरियाकार के मुंह से आप ये सुनोगे ही सुनोगे, उसकी मेंटल स्टेट में ये बात होगी ही होगी कि मैं बहुत एक्सक्लूसिव हूँ। ये बहुत तरीक़ों से हो सकता है। अब ये रिसोर्सेज देखो, हमेशा धन ही आपका रिसोर्स होता है ऐसा नहीं है। आपके रिसोर्स आपकी कैपेसिटी भी होते हैं। मतलब ये कि एक इंसान अपने आप को ऐसे रिसोर्सफुल फील कर सकता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया है। एक सास ये कह सकती है कि मैं 4 बजे उठ के काम पे लग जाती थी और 9 बजे तक सारा काम कर लेती थी। ये उसके रिसोर्सेज थे, उसके पास इतने रिसोर्सेज थे, ये बताने की प्रक्रिया है उसकी, ये बताने का तरीका है उसका। मैं 6-6 घंटे पढ़ लेता हूँ, ये मेरा ये बताने का तरीका है कि मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज हमेशा पैसा ही नहीं होता, रिसोर्सेज का मतलब होता है संपदा। संपदा मतलब जिससे आपकी वर्थ आंकी जा सके, जिससे ये आंका जा सके कि ये फलाना पर्सन किस लेवल का है। मैं एक दिन में 100 पेशेंट देख लेता हूँ, ये रिसोर्सेज हैं, ये बताने का तरीका है कि मेरी इतनी कैपेसिटी है। तो ये हमेशा हर कैलकेरियाकार की मेंटल स्टेट में ये जरूर रहेगा कि वो अपने रिसोर्सेज का बखान करेगा। ये वो बेचारा मजबूर है अपने रिसोर्सेज का बखान करने के लिए, क्योंकि जिस वक्त वो ये भूल जाएगा कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं, उस वक्त उसको पॉवर्टी घेर लेगी, उसके दिमाग में पुअर फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। इसलिए वो कभी ये भूलना ही नहीं चाहता। अगर किसी छोटी सी गलती से भी वो भूल जाए तो वो चौकन्ना हो जाएगा। स्टार्टलिंग एट द प्रिक ऑफ नीडल। उसे किसी ने कह दिया, अरे यार तुम्हारे पास ये नहीं है ना, बस इतनी सी चीज़ उसके लिए बहुत है, इतनी सी चीज़ बहुत है, नहीं ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब आपके घर में सब कुछ है, फ्रिज है वगैरह, अरे वो बड़ा वाला जो फ्रिज आता है वो नहीं है ना, हाँ उसमें थोड़ा सा सही रहता है, बस इसका दिमाग खराब हो जाता है तुरंत। अब सब कुछ छोड़ के पहले वो फ्रिज लेके आना पड़ेगा। अच्छा आपने जो सोलर लिया, अच्छा वो 5 किलोवाट का ही है, ओ कम से कम 10 किलोवाट का तो होना चाहिए ना, बस इतनी सी बात। उसको वो पहले से ही डरा हुआ है और उसको कोई छोटा सा संकेत ऐसा मिल जाए जिससे वो अपने आप को पुअर समझ ले, बस इतनी सी चीज़ उसके लिए काफ़ी है उसको रेस्टलेस करने के लिए। वो तुरंत इंडस्ट्रियस हो जाएगा, तुरंत काम पे लग जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा